बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम बच्चों। रात पूरा सबक अबुल कलाम आज़ाद। आज अमुक पढ़न दुयम हिस। आप बहुत बड़े अदीब और आलिम थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बड़ अदीब अदब जानन वल तो बेस इल्म। इसके साथ ही आप बहुत बड़े सियासी रहनुमा भी थे। सियासी रहनुमा थे। आप सारी उम्र मुल्क व कौम की खिदमत करते रहे। सारी उम्र करे मुल्क तो कौम खिदमत। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर आपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी तथ में शामिल गथित कर हिंदुस्तान की आज़ादी हंद खतर कोशिश। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में आपको बहुत ऊंचा मुकाम हासिल है। तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान मज अंग्रेजन नश आज़ाद गई तथ मज सठा थोद मुकाम हासिल। अंग्रेज हुकूमत ने आपको कई बार जेल भेजा। अंग्रेज हुकूमतन अंग्रेजों सोजमुत वारिया फिर जेल। आपको तरह तरह की तकलीफें दी गई। बे दिस किस्म किस्म तकलीफ। आपके अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई। अम सदन अखबारन पे लगवक पाबंदी, लेकिन आपने अपनी जद्दोजहद जारी रखी मगर इन थो पन कोशिश जारी। आप मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। मुल्क आज़ादी खतर रोद लड़ा। आप अपनी जबान और कलम से मुल्क की खिदमत करते रहे। करन पन्नी जबान सत बे करन पन्ने कलम सत मुल्क खिदमत। कलम सत लेखा मुल्क आज़ादी हंद खतर। आप गांधी जी के करीबी साथियों में से थे। गांधी जी करीबी साथी नज़दीकी साथी। आप दोबारा कांग्रेस के सदर चुने गए। दुम फिर चुनुक कांग्रेस सदर और तहरीक आज़ादी की रहनुमाई की। पत कर तहरीक आज़ादी हज रहनुमाई। 1947 ईस्वी में मुल्क आज़ाद हुआ। तो 1947 ईस्वी में मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क गो आज़ाद 1947 मज। आप आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बनाए गए। ये हिंदुस्तान आज़ाद गो पत बनो गोडनिक फिर वजीर तालीम। आखिरी वक्त तक आप उस ओहदे पर काम करते रहे। आखिरी वक्त तक रूद ओहदस पे काम करा। आपने कई किताबें लिखी। लिख वारियाह किताब। आपने 1985 ईस्वी में वफात पाई तो पत गुजराय 1965 ईस्वी मज। उस वक्त आपकी उम्र 70 साल थी। अम वक्त अम उम्र कोता 7 वरी। आपकी आखिरी आराम गाह दिल्ली जामिया मस्जिद के सामने है। तो अम कबर दिल्ली जामिया मस्जिद ब्रोट कन। बाकी वसलम।